अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा इन पेज का सबक चल रहा है और टूल्स बार हमारा शुरू हो चुका है। और टूल्स बार में भी हमने कुछ टूल्स देख लिए हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर भी टूल्स बार हमारा शो कर रहा है, लेकिन हम एक नया सफ़ा इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से आएंगे न्यू पे और यहाँ से ओके, ये नया सफ़ा इंसर्ट हो गया है। हमने एरो टूल देख लिया है, हैंड टूल देख लिया, रोटेशन टूल देख लिया, लिंकिंग और डीलिंकिंग, ये तमाम टूल्स हमने देख लिए हैं। आज हम टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स देखने वाले हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एक बॉक्स है, साथ में टेक्स्ट लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉक्स के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं टेक्स्ट बॉक्स कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्लिक करेंगे, उसके बाद जब हम जो ही इस पे क्लिक करेंगे, तो अभी जब टूल बार पे ये होगा, ठीक है, तब तो ये एरो की शक्ल का होगा, माउस पॉइंटर, लेकिन जिस तरह जैसे हम यहाँ पे लाएंगे इस तरफ, तो ये प्लस के निशान का बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये टूल हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ से आएंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए एक बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यानी जल रहा है, बंद हो रहा है ना। तो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जिस तरह हम लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे हम ये इंसर्ट करेंगे बॉक्स, तो इसके मुतालिक यहाँ पर देखिए, अभी चूंकि कर्सर में है ना, अभी राइटिंग मोड में है। यहाँ पे देखिए राइटिंग मोड में है, ये हमारा क्लिक होया है, अभी राइटिंग मोड में है। इस वजह से यहाँ पर अभी कर्सर से मुतालिक यहाँ पर ऑप्शन बार आपका खुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ लिख लेंगे, तो उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। ये पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक है, कि कैसे करते हैं, तो ये चीजें आप जानते हैं। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से, या फिर इस तरह माउस से। ठीक है, शॉर्टकट की इसका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। एरो बटन जो होता है, अप एरो, डाउन एरो, राइट और लेफ्ट एरो। तो अप एरो जो होता है उसके जरिए हमने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से आकर के आप चाहते हैं तो कोई साइज दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ 20 दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये बड़ा हो गया हमारा, लेकिन सिलेक्ट होना जरूरी है। ये तो इससे रिलेटेड हुआ। ठीक है, अब इस बॉक्स यानी टेक्स्ट बॉक्स जो हमने बनाया, चलिए हम इसको बीच में ले आते हैं। तो बीच में लाने का तरीका क्या है आपको मालूम है? अच्छा, बीच में लाने के लिए सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है, सिर्फ कर्सर इसके बगल में रखिएगा तो काम चल जाएगा, है ना। फिर भी हम चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से देखते हैं हम, या फिर बिना सेलेक्ट किए देखते हैं पहले होता है या नहीं होता है। यहाँ से आएंगे और सेंटर, देखिए हो गया ना, मैंने कहा था वो हो जाएगा खुद ब खुद। सिलेक्ट रहे या ना रहे, यहाँ से राइट में लाना चाहते हैं राइट में ले सकते हैं, फिर भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और कीबोर्ड से बीच में लाने की शॉर्टकट की क्या है, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बता दी थी। फिर भी एक दफा देखिए, कंट्रोल आल्ट सी, यानी कंट्रोल दबाए दबाए आल्ट बटन दबाना है, और ये दोनों दबाए दबाए सी प्रेस करना है। ठीक है, तो इस तरह ये बीच में आ जाएगा। ये तो हमने टेक्स्ट से मुतालिक देख लिया, और हैंड टूल में के ज़ैल में ये बातें आ चुकी थी। तो जिन्होंने वो सबक ना देखी वो देख लीजिएगा, मतलब इससे पहले की पहले वाली वीडियो, मेरे ख्याल से चौथा या तीसरा सबक होगा वो। बहरहाल जो भी होगा आप देख लीजिएगा। तो ये हमने बना लिया, उसके बाद क्या करेंगे, एरो टूल पे आएंगे और इस बॉक्स को सिलेक्ट किया। ये बॉक्स जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके हिसाब से यानी इससे रिलेटेड ये ऑप्शन बार हमारा खुल चुका है। तो यहाँ से हम आएंगे, बॉक्स के अंदर कोई कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे देखिए येलो हमने दे दिया। यहाँ से आएंगे और यहाँ से कोई बॉर्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, चलिए मैं ये कर लेता हूँ, और यहाँ से बॉर्डर का साइज आप तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ से एंटर। ठीक है, यहाँ से बॉर्डर कलर तब्दील करना हो तो कर लीजिए, ये हमने रेड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह ये सेलेक्ट किए हम और इधर उधर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन टूल ही है, इसका नाम ही है सिलेक्शन टूल। इसके जरिए से आप ये सब कर सकते हैं। ये तो हो गया टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हुआ, अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ से दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमने दोबारा बनाया और यहाँ से आकर के सिलेक्ट किया हमने इसको। अभी क्या हो रहा है, इसमें चारों तरफ नोट्स निकल रहे हैं, नोट्स जाहिर हो रहे हैं, मतलब ऊपर में 3, इस तरफ 3, इधर 3, इधर 3। ठीक है, मतलब चारों तरफ। ये टेक्स्ट बॉक्स की पहचान है।
चारों तरफ नोट्स आ रहे हो मतलब इसको आप चारों तरफ से छोटा-बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो हैंड टूल में आइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इसके अंदर आप कुछ लिख भी सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों को तफ़सीलन बताई जाएगी। यहाँ पे देखिए ये तो चारों तरफ नोट्स आ रहे हैं ना, ठीक है? लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके नीचे भी एक आयन बना हुआ है, जिसमें ज़रा-सा नीचे की तरफ डॉट डॉट भी है। मैं ज़रा ज़ूम करके दिखाता हूँ यहीं पे आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, ज़ूम कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप? ऊपर वाले आयन में और नीचे वाले आयन में ज़रा-सा फ़र्क है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है, नीचे वाला टाइटल टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स और नीचे वाला टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। मतलब क्या हुआ कि मैं इसे जो बनाऊँगा, वो इस तरह बनेगा, इसी तरह बनेगा बॉक्स, लेकिन जब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा तो देखिए दोनों में फ़र्क क्या होता है। इसे सिलेक्ट किया तो नोड सिर्फ़ दाएँ और बाएँ की तरफ निकला, ऊपर-नीचे नहीं निकला। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉक्स है वो सिर्फ़ दाएँ और बाएँ ही हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है? इसीलिए इसका नाम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है। यानी टाइटल के लिए ये काम आता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम किताब वगैरह की सेटिंग करेंगे, तब आप देखेंगे। यहाँ देखिए अभी 2 नोट्स हैं, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसमें 6-7 नोट्स जितने भी आ जाएँ, है ना? चारों तरफ से इसको छोटा-बड़ा कर सकते हैं। ये है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर भी आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स इसमें भी बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी आप राइटिंग मोड में आएँगे और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बीच में ले आता हूँ पहले ही कर्सर कंट्रोल आल्ट सी से और यहाँ से आकर के मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है? वही बिस्मिल्लाह लिख लेता हूँ मिसाल के तौर पर। आप कुछ और लिखना चाहें, कुछ और लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया। तो इस तरह आप टाइटल टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हैं। इसका भी वही मसला है, यानी उसी तरह के ऑप्शंस यहाँ भी ज़ाहिर होंगे, देख रहे हैं आप, ठीक है? यहाँ से आप इसके अंदर का रंग तब्दील कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से हमने पीला कर दिया और यहाँ से आकर के इसमें आप बॉर्डर भी डाल सकते हैं। देखिए बॉर्डर डला चुका है, यहाँ से मैं 2 करूँगा, ज़्यादा नहीं, यहाँ से ओके कर दिया और यहाँ से आकर के बॉर्डर का कलर आप तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? ये देखा आपने टेक्स्ट बॉक्स और ये है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। अभी हमें इन दोनों को डिलीट करना है, तो हम इसे सेलेक्ट किए और डिलीट कर दिए, ठीक है? फिर इसे सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। लेकिन दोनों को एक साथ डिलीट करना हो, तो हम इधर से बाएँ की तरफ से एक बॉक्स बनाएँगे, माउस के लेफ्ट बटन से पकड़े-पकड़े, ठीक है? इस तरह। तो तब भी सिलेक्ट हो जाएगा हमारा बॉक्स, ठीक है? देख रहे हैं आप? इस तरह मैं बना रहा हूँ, तब भी सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, मैं जब ऊपर वाले में सिर्फ़ इस तरह सेलेक्ट किया, तो ऊपर वाला सिलेक्ट हुआ। नीचे वाला में किया, तो नीचे वाला हुआ। ठीक है? देखिए, ये हो चुका है सिलेक्ट, है ना? यहाँ पे नोट्स ज़ाहिर हो रहा है, मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है? मैं इसे हटा देता हूँ और वाज़िह तौर पर समझ में आएगा इस तरह बनाने से। ठीक है? ये मैंने बनाया। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो रहा है, इसे सेलेक्ट किया, हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ से आएँगे और इस तरह अगर दोनों को हम अंदर में लेंगे, तो देखिए ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं डिलीट बटन प्रेस करूँगा तो डिलीट भी हो जाएगा। अब मुझे वापस लाना है, तो या तो आपको वापस लाने के लिए कंट्रोल ज़ेड प्रेस करना है तो वापस आ जाएगा। ठीक है? ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आता है वापिस। ये मैंने बनाया टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पर बनाया टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। अब इन दोनों को कर लिया सिलेक्ट, ठीक है? और कर दिया डिलीट। अब कुछ भी बटन प्रेस नहीं करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल ज़ेड करेंगे तो ये वापिस हमारा आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है? तो चलिए ये हमारा आ चुका है ना? अच्छा, एक तरीका तो ये है दोनों को इकट्ठे डिलीट करने का, कि यहाँ से हमने बॉट सिलेक्ट कर लिया। एक तरीका ये है कि इसको सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट बटन दबाए-दबाए इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है? तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह भी। अब आप एक ही मर्तबा डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपने देख लिया, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है ना? फिर से एक दफ़ा हम इसे बनाते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद में हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमने ये चारों ऑप्शन तो देख लिया है, ठीक है? ये चारों ऑप्शन हमने देख लिया है। यहाँ पर एक ऑप्शन और है, इसका साइज़ खुद से छोटा-बड़ा करने का। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि ये सफ़ा 4 बाई 7 का बन जाए, तो ऊपर में मैं 4 दे देता हूँ और नीचे में दे देता हूँ 7 और एंटर। ये देखिए 4 बाई 7 का सफ़ा हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है? तो ये भी ऑप्शन आपने देख लिया। उसके बाद ये तो बॉर्डर से मुताल्लिक है, यहाँ से बॉर्डर डिज़ाइन आप दे सकते हैं, यहाँ से साइज़, यहाँ से बॉर्डर का कलर और यहाँ से पेज का कलर तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, कॉलम। आप चाहते हैं इसके अंदर कॉलम बन जाए, तो यहाँ से आप 2 कॉलम देना चाहें, 3 कॉलम देना चाहें, जितना देना चाहें आप दे सकते हैं। मसलन मैं 2 देना चाहता हूँ, 2 दिया और एंटर किया। यहाँ देखिए अंदर में कॉलम बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो ये इस तरह कॉलम वाइज़ लिखेगा। देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिख कर दिखाता हूँ। जैसे वही चीज़ मैं लिखूँगा कि आजकल हम लोग पेज पढ़ रहे हैं, है ना? आजकल हम लोग
इन पेज इन पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है? नीचे आ गया ये, आजकल हम लोग इन पेज पढ़ रहे हैं। ये हमने लिख लिया, ठीक है? इसे सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से और कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हुए चले जाते हैं। ये देखिए किस तरह कॉलम वाइज़ बन रहा है ना? ये साइज़ छोटा है इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए हम इसे बड़ा कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से आकर के कर देते हैं 17 और एंटर। अब देखिए नज़र आ रहा है लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे नीचे से हमें कुछ डिलीट करना पड़ेगा, चूँकि नीचे ज़्यादा हो गया है टेक्स्ट, ठीक है? साइज़ हमने बढ़ाया तो टेक्स्ट ज़्यादा हो गया। इस तरह भी आप कर सकते हैं ख़त्म। चलिए इतना हमने कर लिया, अब नज़र आ रहा है। अभी देखिए ये जो लाइन नज़र आ रही है, वो लाइन जब आप पीडीएफ बनाएँगे तो ख़त्म हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक है? या फिर आप इसकी प्रिंट निकालेंगे तो वो लाइन प्रिंट में नहीं आएगा। अगर आपको लाइन लाना है तो फिर वही तरीका है, यहाँ पे आइए और यहाँ पर आकर के आप यहाँ से बॉर्डर दे दीजिए, तब फिर ये लाइन आपका आएगा। ये सब चीज़ें आपको तफ़सीलन बताई जाएगी, फिलहाल हम इसको छेड़ते नहीं हैं, ठीक है? मतलब हम इतना ही रहने देते हैं। तो हमने यहाँ से देख ली बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से आप ये जो दरमियान का फ़ासला है इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ 0.67 है, 167 है ना? तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ पॉइंट 200 और एंटर। अच्छा, पॉइंट 0.190 और एंटर। तो ज़रा-सा देखिए फ़ासला यहाँ पर कुछ बना है, ठीक है? इसके दरमियान का फ़ासला आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं कॉलम का। ये सब चीज़ें भी तफ़सीलन इंशाअल्लाह आ जाएगी। अभी अगर यहाँ से अप्लाई नहीं भी हो रहा होगा, तो ये अप्लाई करने का तरीका एक और है, वो मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह जगह पे, ठीक है? चलिए फिलहाल हम इसे करते हैं डिलीट और आज इतना ही रहने देते हैं टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इंशाअल्लाह हम अगले सबक में आगे देखेंगे पिक्चर बॉक्स के बारे में, फिर ग्राफिक बॉक्स है, और भी चीज़ें हैं, बहुत अहम चीज़ है टूल्स बार। तो आप लगातार वीडियोज़ देखते रहिए और तरतीबवार वीडियोज़ देखिए, यानी पहला सबक, दूसरा सबक, तीसरा सबक इस तरह से, ताकि आपको बात समझ में आए। ऐसा ना कीजिए कि पहले ही आप छठा सबक देखने लगें, सातवाँ सबक देखने लगें, इससे आपको बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, अगर आप पहले से इन पे जानते होंगे, तब हो सकता है कि कुछ बातें समझ में आएँ। लेकिन तरतीब से देखने से फ़ायदा ये होता है कि आपको पढ़ाने वाले का अंदाज़ पता चलता है, वो किस तरीके से बता रहा है ना? वो किस तरीके से समझा रहा है। तो ये देख लीजिएगा आप। बहरहाल चलिए अब इतना ही रहने देते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।